जय हिंद। मैं हूं प्रसाद भाई एसपी सर। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर जी, यानी ABCDEF तक क्लास हम लोग का चल चुका है। लाइन बाय लाइन और टॉपिक बाय टॉपिक, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग समझें और पूरे बेहतरीन तरह के साथ साथ अच्छी तरह से क्लास में हम लोग जाने हुए हैं और देखे हुए हैं। मतलब कि ये भी जाने पूरे चित्र के साथ साथ जहाँ पर हम लोग को चित्र की ज़रूरत थी, मतलब फिगर की ज़रूरत थी, वहाँ पर हम लोग फिगर के साथ समझे थे। जहाँ पर न्यूमेरिकल को सिद्ध करना था, मतलब कि ओनली इक्वेशन को सिद्ध करना था, हम लोग इक्वेशन को सिद्ध किए। और जहाँ पे जानना था कि बीमाक निकलता है कैसे, कैसे उसकी मात्रक निकलेगा, एसआई मात्रक कैसे निकलेगा, परिभाषा कैसे निकलता है, सबको बारी बारी से हम लोग जान चुके हैं। और उसी के साथ साथ आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉपिक नंबर जी, यानी टॉपिक नंबर जी में आता है विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन में विद्युत विभव, मतलब कि एक व्यंजक सिद्ध करते हैं। मतलब कि विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन के रूप में हम लोग विद्युत विभव की गणना करते हैं कि ये क्या होता है कि रेखीय समाकलन। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि आवेशों का वितरण पढ़े थे, मतलब हम लोग पढ़े थे कि आवेश का वितरण विद्युत क्षेत्र में पढ़े थे कि चैप्टर नंबर 1 में कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े थे। तो उसमें आया था रेखीय आवेश घनत्व आया था ना, आयतनिक आवेश घनत्व आया था, एक आया था पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो मतलब आवेशों का वितरण में पढ़े थे। तो एक आया था रेखीय आवेश, एक आयतनिक आवेश, एक होता है पृष्ठीय आवेश। उसी के फॉर्म एक होता है मतलब कि रेखीय आवेश। मतलब कि क्या होता है रेखीय, रेखीय का मतलब क्या होता है, एक चालक तार लंब के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, चालक तार का ऐसा होता है लंब के फॉर्म में। यहाँ पे रेखीय के मतलब क्या होता है कि लंबाई के फॉर्म बात कर रहा है। अगर यहीं पे पृष्ठीय देता तो क्या बात करते, क्षेत्रफल की बात करते हैं। अगर पृष्ठीय देता तो क्या बात करते हैं हम लोग, क्षेत्रफल की बात करते हैं। वही भी मतलब वॉल्यूम देता तो क्या करते हैं, आयतन की बात करते हैं ना। लेकिन हम लोग को जो दिया हुआ है कि विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन, रेखीय समाकलन के मतलब होता है किस फॉर्म में है, तो लाइन के फॉर्म में है, किसी चालक तार के फॉर्म में है। तो उस पर हम लोग क्या करना है कि विद्युत विभव को ज्ञात करना है, यानी गणना करना है। तो आइए उसको बेहतरीन तरह से समझते हैं। ध्यानपूर्वक से देखिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। अब देखिए, एक मान लेते हैं, क्या मानते हैं, चालक तार मानते हैं। क्या मानते हैं, चालक तार लेते हैं ना। एक क्या होता है कि अनंत रूप में एक चालक तार होता है। किस फॉर्म में होता है, तो अनंत रूप में होता है। एक बिंदु हम इस पर मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी मान लेते हैं। इस पर जो Q हम लोग का आवेश होता है, Q0 चार्ज होता है। इस पर जो आवेश होता है Q प्लस चार्ज होता है ना। आप दोनों के बीच की दूरी की बात करते हैं, तो बिंदु बी से बिंदु ए के अगर बीच की दूरी की बात करते हैं, बीच की दूरी की बात करते हैं, तो दूरी हम लोग का होता है R। क्या होता है, R ना। ध्यान दीजिए, यानी ये अनंत चालक तार एक लिए है, इस पर दूरी की बात की है तो R होता है। आप ध्यान दीजिएगा। अब ई जो रखा गया है अनंत चालक तारों को एक विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो कहाँ में रखे हुए हैं कि बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र में रखे हुए हैं। तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है एक दूसरे के क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन के फॉर्म में उत्पन्न हो रहा है। देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन अपना उत्पन्न कर रहा है। कौन, विद्युत क्षेत्र ना। आप ध्यान दीजिए, ये जो विद्युत क्षेत्र हम लोग का है, क्या उत्पन्न किया हम लोग का, ई एक विद्युत क्षेत्र क्या है जी, हम लोग का ई है। विद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। जब हम ई क्यू आवेश को, ई जो Q0 के मतलब समझते हैं, तो हम आप लोग को समझाए थे और बेहतरीन तरह से बताए थे कि जो Q0 होता है इसको बोलते हैं प्रेषण चार्ज, यानी टेस्ट चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, Q0 को बोलते हैं हम लोग परीक्षण चार्ज। क्या बोलते हैं, परीक्षण चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, यानी टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज के मतलब अपना अपना क्या करता है, थोड़ा सा टेस्ट ही देता है, अपना प्रभाव जमाता है। कौन, टेस्ट चार्ज यानी परीक्षण। ये जो परीक्षण आवाज था उसको समझाए थे कि एक लफुआ के फॉर्म में होता है। लफुआ का मतलब कि घर में कोई लफंगा निकल जाता है उसको लफुआ बोलते हैं। तो इधर उधर चक्कर बकर करते रहता है। उसी प्रकार ये हम लोग का जो आवेश होता है इधर उधर चक्कर बकर करते रहता है। तो एक हम लोग का क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये जो आवेश है बिंदु ई क्या है, बी पर है, तो इसको मान लेते हैं इन्फिनिटी पर। क्या मानेंगे, एक इन्फिनिटी चालक तार है। जब ई Q0 आवेश को जब किसी ए बिंदु पर लाते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि विभव उत्पन्न होता है। क्या होता है, विभव। मतलब कि जब बिंदु ए से बी पर, मतलब इस पर क्या अपना फोर्स उत्पन्न कर रहा है। कौन, Q0 जो Q आवेश है ये अपना क्या कर रहा है,
प्लस दिशा है, मतलब कि इसके पर आवेश क्या है, पॉजिटिव है। तो जब कोई आवेश पॉजिटिव या निगेटिव होता है तो अपना आवेश उत्पन्न करता है, फोर्स उत्पन्न करता है। क्या करता है, फोर्स उत्पन्न करता है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो रहा है, इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है। ये जो प्लस है आवेश, इसकी डायरेक्शन क्या हो रहा है, ऊपर की ओर, यानी इस दिशा में उत्पन्न हो रहा है। इसका विद्युतीय क्षेत्र क्या है, ई है। अगर इसके थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, थीटा की बात करेंगे तो क्या होगा, थीटा हो जाएगा ई क्यू। अब बात करिए, अब ये जो क्यू आवेश को, क्यू नॉट आवेश को किसी बिंदु बी से जब ए तक ले आते हैं, तो जब ले आएंगे तो अल्प दूरी के लिए ले आएंगे। अब ध्यान दीजिए, ई मान लेते हैं कोई चार्ज है ना, यहाँ पे ए मानते हैं, यहाँ पे बी, यहाँ पे क्यू नॉट आवेश है, इसको हम क्या मानते हैं, इन्फिनिटी पर है। तो इसको एक बिंदु तक ले आते हैं। कहाँ ले आना है हमको, यहाँ तक ले आना है। अब ये क्यू नॉट को क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु तक, मतलब कि इतना दूरी के लिए ज्ञात करेंगे, फिर इतना दूरी के लिए, इतना दूरी के लिए, मतलब थोड़ा थोड़ा दूरी के लिए ज्ञात करेंगे। ये क्यू नॉट चार्ज है तो पहले अल्प दूरी बात करेगा, अल्प दूरी बात करेगा ना, उसी मतलब कि क्या होगा, डी आर। आप बात करते हैं कि ये जो क्यू नॉट है, ये क्यू नॉट को जब बिंदु बी से ए तक ले आते हैं तो विभव उत्पन्न कर रहा है, तो मतलब कि अपना कार्य भी उत्पन्न करेगा। जब किया गया कार्य बात करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक बिंदु ई तक, ए तक ना, इसके दूरी की बात करते हैं तो डेल्टा का लिख देंगे, तो डेल्टा का लिख दे, सही लिखेंगे डी आर, का लिखेंगे डी आर ना। इसके दूरी क्या लिए हैं, डी आर, मतलब कि डी आर के मतलब ये हुआ कि जो क्यू नॉट आवेश है ये अल्प दूरी विकसित कर रहा है। तो जब कोई आवेश अल्प दूरी चलेगा तो अल्प कार्य करेगा। अगर मान लीजिए हमको यहाँ तक जाना है, उस बिंदु तक जाना है, तो हम थोड़ा थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ा सा चले तो अल्प दूरी विस्थापित किए। तो जब अल्प दूरी विस्थापित किए तो उस बिंदु से इस बिंदु तक आने में हमें क्या लगा, वर्कर लगा, यानी किया गया कार्य लगा ना। वहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आए हैं तो कार्य किए हैं। उसी प्रकार ये जो क्यू नॉट आवेश है, एक बिंदु से मतलब कि दूसरे बिंदु तक ले आ रहे हैं, तो मान लेते हैं यहीं पे हम निकालते हैं तो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जब आवेश आएगा तो क्या करेगा, अल्प दूरी है डी आर, और डी आर के मतलब कि अल्प दूरी विस्थापित हुआ है, एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक अल्प दूरी विस्थापित किया। जब कोई भी आवेश अल्प दूरी विस्थापित करेगा तो अल्प क्या होता है, कार्य उत्पन्न होता है। तो ये क्या उत्पन्न किया, डी डब्ल्यू का होगा, अपना कार्य भी उत्पन्न किया। क्या हुआ, डी डब्ल्यू अपना कार्य उत्पन्न किया है। तो सबसे पहले के बारे में हम लोग समझते हैं और लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लिए, अब इसके बारे में हम लोग लिखते हैं। आइए बेहतरीन तरह से लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना कि ए बी एक चालक तार, क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए बी, माना कि ए बी एक तार लिए हैं। क्या लिए हैं, माना कि ए बी एक चालक तार लिख सकते हैं या तार लिख सकते हैं, चालक तार लेते हैं, चालक तार न। बिंदु ए पर क्यू आवेश स्थित है, चालक तार है जो बिंदु ए पर क्यू नॉट आवेश है, मतलब सॉरी एक प्लस क्यू चार्ज आवेश स्थित है। आवेश क्या है, आवेश स्थित है। सुनिए, बिंदु ए पर क्यू आवेश स्थित है, बिंदु बी पर क्यू नॉट आवेश स्थित है। परीक्षण आवेश, क्या लिखेंगे, परीक्षण आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश स्थित है, जिसकी बीच की दूरी, जिसकी बीच की दूरी क्या है जी, आर लिए है ना,
बिंदु ए से बीच की दूरी क्या है, r है। तो लिखेंगे जिसकी बीच की दूरी r है, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, जिस पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा अच्छी तरह से ना। इसको मिटा देते हैं। देखिए अब इतना हो गया। अब बताइए तो मतलब कि ये जो Q आवेश है क्या है, प्लस Q आवेश है। ये क्या है, Q नॉट आवेश। मतलब कि Q नॉट आवेश पर ये अपना क्या कर रहा है, फोर्स उत्पन्न कर रहा है, मतलब कि बल उत्पन्न कर रहा है। तो कह सकते हैं कि Q नॉट पर क्या लिखेंगे, Q नॉट आवेश पर Q द्वारा उत्पन्न बल क्या लिखेंगे, F। इसके द्वारा क्या हो रहा है, इस पर बल उत्पन्न हो रहा है। तो बल उत्पन्न क्या होगा, F होगा। तो लिखेंगे अब लिखेंगे इसमें कि Q नॉट आवेश पर प्लस Q द्वारा आवेश द्वारा उत्पन्न बल F हो। तो बताइए ये जो बल उत्पन्न क्या करेगा, F उत्पन्न करेगा ना। तो किस फॉर्म में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बताइए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है, E बराबर F अपन Q होता है। तो निकालना क्या है हमको, Q नॉट है। निकालना क्या है, हम लोग को फोर्स निकालना है। तो F बराबर क्या लिख देंगे, E गुणे क्या लिखेंगे, Q नॉट। अब ये बताइए कि आप लोग पढ़े हैं कूलाम के नियम के सदिशीय स्वरूप से, जब कोई Q आवेश को क्या बोलेंगे, जब कोई Q आवेश को एक पॉजिटिव आवेश को जब किसी एक दूसरे के विपरीत क्षेत्र में लाते हैं तो एक दूसरे का क्या होता है, निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव। या जब ये Q आवेश को एक दूसरे के क्या करें, विपरीत दिशा में ला रहे हैं, तो दूरी भी क्या होगा इसका, निगेटिव। या तो एक दूसरे के निगेटिव ले सकते हैं यहाँ पे, या तो इसका दूरी ले सकते हैं। तो चलिए हम इसकी को मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे क्या है, Q नॉट आवेश है, E भी Q नॉट आवेश है, E भी प्लस चार्ज। जब इसको एक दिशा में लाते हैं, कि जब दो समान आवेश को एक दिशा में लाते हैं तो एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। जब विपरीत बल होता है तो हम लोग सूत्र सिद्ध किए थे, हम लोग को सदिशीय स्वरूप में F21 बराबर क्या लिखे थे, F12 माइनस निकाला था। ये क्या से निकाला था, कूलाम के सदिशीय स्वरूप निकाले थे ना, कूलाम के सदिश स्वरूप, यानी सदिश स्वरूप से क्या नहीं कह रहे थे कि जब दो आवेश एक दूसरे के विपरीत अपना बल लगाता है तो उस पर आवेश निगेटिव उत्पन्न होता है, एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। फोर्स उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो फोर्स क्या है, माइनस है। क्या लिखेंगे, माइनस है। तो बताइए यहाँ पे माइनस लगा देंगे, इसको फोर्स यानी क्या लगा देंगे, समीकरण 1 मानेंगे। तो यह चीज़वा यहाँ पे डाल लीजिएगा ना, यहाँ पे डालिएगा इस चीज़ को ना, चूकी मानकर यहाँ से इसे मानकर चूकी मानकर यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब देखिए इतना एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम इसको मिटा देते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक से। हाँ अब बताइएगा कि ये जो आवेश था कौन था, Q नॉट आवेश, जब इसको
बिंदु मतलब कि बी से ए तक ले आ रहे हैं तो अपना क्या कर रहा है, कार्य उत्पन्न कर रहा है। तो कह सकते हैं कि क्यू नॉट द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो लिख देंगे कि क्यू नॉट द्वारा किया गया कार्य डी डब्ल्यू हो तो लिखेंगे यहाँ पे कि क्यू नॉट द्वारा क्या लिखेंगे कि क्यू नॉट द्वारा क्या लिखेंगे कि क्यू नॉट द्वारा क्यू नॉट आवेश द्वारा क्यू नॉट आवेश द्वारा किया गया कार्य क्यू नॉट आवेश द्वारा किया गया कार्य क्या होगा डी डब्ल्यू इसलिए लेते हैं कि जो क्यू नॉट है अल्प दूरी विस्थापित किया है तो अल्प कार्य भी करेगा। तब बता दीजिए कि जब डी डब्ल्यू लेंगे तो अल्प बराबर मतलब कि आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि कार्य बराबर बल गुणे क्या होता है, बल गुणे क्या होता है, विस्थापन होता है। तब विस्थापन हम लोग अल्प दूरी के लिए क्या लिए हैं, डी आर लिए हैं। तो अल्प दूरी क्या होगा डी आर, यहाँ पे भी निकाले थे डब्ल्यू मतलब डी डब्ल्यू, तो मतलब कि अल्प दूरी क्या लिए डी आर। तो बताइए एफ बल गुणे क्या होता है विस्थापन का बराबर कार्य बराबर। तो कार्य बराबर क्या होता है कि डी डब्ल्यू मतलब कि कार्य क्या था डी डब्ल्यू वर्कर कर रहा था तो डी डब्ल्यू बराबर एफ गुणे क्या होगा एफ गुणे डी आर। अब बताइए कि समीकरण 1 से एफ के मान रख सकते हैं, यहाँ पे निकाले ना समीकरण 1 से, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर बताइए समीकरण 1 से हम एफ के मान यहाँ पर रखेंगे कि डी डब्ल्यू बराबर क्या निकला था, यही निकला था। तो लिख देंगे कि माइनस ई नॉट का होगा क्यू नॉट डॉट का होगा डी आर। आप बताइए अब ई इतना निकल गया। तो आप देखिए ई जो क्यू नॉट आवेश था थोड़ा दूरी तय कर रहा था ना, हम बताएं यहाँ पे कि जो क्यू आवेश था एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आ रहा था तो ले आ रहे थे तो थोड़ा दूरी तय कर रहा था। जब थोड़ा दूरी तय कर रहा था तो क्या करेंगे, इसको सबको ज्ञात करने के लिए क्या कर दे इंटीग्रेशन करते हैं यानी समाकलन कर देते हैं। तो लिखेंगे कि दोनों तरफ समाकलन करने पर लिखेंगे दोनों तरफ समाकलन करने पर बताइए जब इसको दोनों तरफ जब हम समाकलन करेंगे तो क्या होगा, ऐसे होगा डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा क्यू नॉट आवेश बाहर निकल जाएगा हम लोग को, तो बचेगा इधर माइनस क्या होगा इंटीग्रेशन विद्युत क्षेत्र यानी डी आर। अब बताइए दूरी क्या था आर से इन्फिनिटिव, आर से क्या था इन्फिनिटिव ना था, तो क्या ले लेंगे आर से ले लेंगे इन्फिनिटिव, आर से इन्फिनिटिव। अब बताइए कि इसका निकलता है क्या निकलेगा, तो हम लोग को डब्ल्यू निकलेगा ना, तो क्या लिखेंगे क्यू नॉट आर से इन्फिनिटिव क्या होगा ई डी आर होगा। अब इधर लिखेंगे हम लोग तो W बराबर है, देखिए अब ये जो W बराबर है ये क्यू नॉट है तो इधर आएगा तो क्या होगा बटा में होगा ना। तो बताइए बराबर क्या होगा माइनस क्या होगा इन्फिनिटिव आर से इन्फिनिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इन डी आर। बताइए सब कोई पढ़ते आ रहा है, बच्चा को पता होगा कि बताइए कि V बराबर होता है कार्य बटा में क्या होता है आवेश होता है, ये सब पढ़ते आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसके बराबर क्या लिखेंगे कि लिखेंगे V बराबर माइनस आर से लिखेंगे इन्फिनिटिव ई डॉट का लिख देंगे आर। तो हम लोग का यही सूत्र फॉर्मूला हम लोग का क्या हो गया सिद्ध हो गया कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, कई बार
जहाँ में प्रश्न या प्रश्न है, मतलब कि पूछा गया प्रश्न है, तो ये आप लोग सिद्ध कर सकते हैं इसको ना। एक बार बताइए तो। नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, ग्रीन से मार देते हैं, हाईलाइटेड रहेगा ना। यो दिखाई ना दे रहा है, बोलिए आपका चलाएं, ब्लू चलाएं, चलिए 3 गो 4 गो मार देते हैं। अब ब्लैक एक बार चला देते हैं, सबको दिखाई देगा। आपका करते हैं ब्लैक चला देते हैं, सब कलर 4 कलर हो गया। तो हाईलाइटेड है यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको मान लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI, क्या लिख देंगे, VVI। 5 नंबर सीधे पक्का करता है ये फॉर्मूला, क्या करता है सीधे 5 नंबर। तो इसको पूरे बेहतरीन तरह से समझे होंगे और अच्छी तरह से समझे होंगे। तो जहाँ तक कि उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, सभी लोग अच्छी तरह से बेहतरीन तरह से समझे होंगे। पूरे अच्छी तरह से हम लोग सिद्ध कर चुके हैं, यानी क्या सिद्ध किए हैं, V बराबर यानी पोटेंशियल, विभव के मान बोले हैं ज्ञात करना है। तो क्या निकाला, R दूरी से इन्फिनिटी, तब क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र गुणे क्या होगा, dr क्या है, दूरी इसके विद्युत क्षेत्र में, किसके विद्युत क्षेत्र में, यानी विभव बराबर इतना हम लोग का मान सूत्र के माध्यम से हम लोग सिद्ध कर दिए। यानी V बराबर इन्फिनिटी R से क्या लिखेंगे, R से इन्फिनिटी तक माइनस के फॉर्म में, किस फॉर्म में, निगेटिव फॉर्म में, एक दूसरे के विपरीत आ रहा था, निगेटिव निकलेगा क्योंकि V Q आवेश है, V आवेश है, तो क्या निकला, E गुणे क्या होगा, dr। चलिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है थॉमस एडिसन ना। किसी बच्चा का प्रश्न था कि सर बताइए कि थॉमस एडिसन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ना। एक थॉमस एडिसन एक ऐसे महान वैज्ञानिक हमारे हैं, थॉमस एडिसन एक ऐसे महान वैज्ञानिक हैं, ऐसा महान वैज्ञानिक, ये अपने एजुकेशन लाइन के क्षेत्र में यानी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत फेल्यूर स्टूडेंट थे। कैसा फेल्यूर, मतलब कि हर एक कक्षाओं में अपना फेल करते थे, मतलब कि फेल करते थे, लेकिन इनका दुनिया में नाम कैसे हुआ, शोर कैसे हुआ, आइए समझते हैं और जानते हैं। ये एक महान ऐसे वैज्ञानिक थे, कौन, थॉमस एडिसन। यह अमेरिका के जीने जाने वाला और जन्मदाता अमेरिका का था, किसका, थॉमस एडिसन का, यानी अमेरिका में इनका जन्म हुआ था। और पूरी अच्छी तरह से इनकर बात करते हैं तो जीवन काल भी बीता तो उनका अमेरिका में बीता और मरे भी तो अमेरिका में ही ना। अब ये जो हमारे थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक थे, एक अपने प्रचलित घर में यानी मोहल्ला में रहते थे, घर में रहते थे। एक दिन की बात है, घर में रहते थे और अपना कुछ प्रैक्टिकल करते थे बल्ब बनाने के चक्कर में ना। जो वही इलेक्ट्रिक बल्ब जो दिखाई दे रहा है आप लोग को, घरों में लगा होता है इलेक्ट्रिक बल्ब, वही बल्ब, वही बल्ब नहीं, वाइट वाला बल्ब नहीं, वो येलो वाला बल्ब ना। इन्होंने बल्ब के आविष्कार के बारे में बहुत अधिक अध्ययन किए है और बल्ब का आविष्कार भी किए थे। एक बात है, मतलब एक दिन की बात है, तो ध्यानपूर्वक से सुनिएगा। अभी जो थॉमस एडिसन नामक वैज्ञानिक थे, अपने घर से कुछ कहीं बाहर निकले थे और इनकी माता जी भी थी नहीं। और क्या हुआ था कि जो अगल बगल के घर वाला था, इनके घर को आग लगा दिया था नो। तो इनकी माता जी जो थी द्वार पर बैठकर रो रही थी कि हमारे घर को लगा दिया आग। थॉमस एडिसन ने बोला कि क्यों रो रही है, क्या हो गया कि घर में आग लगा दिया, तो लगा दिया। उनके माताजी ने बोला कि हमारा दुख यह बात की नहीं है कि हमारा घर जल रहा है, हमारा दुख यह बात की है कि आपका, मतलब कि बेटा का, कि तुम्हारा प्रैक्टिकल के समान था, मटेरियल था, जो बल्ब बनाने वाला प्रयोग था, उस सब को जला कर राख कर दिया। वहाँ पे थॉमस एडिसन ने बोला कि आज हमारे घर को जलाया है ना, जिस तरह हम द्वार पर बैठ के रो रहे हैं, एक अंधेरे में ज़िंदगी जी रहे हैं, उसी प्रकार पूरे अमेरिका एक दिन रोएगा पूरे अंधेरा में। किसने बताया, हमारे थॉमस एडिसन ने। इन्होंने बताया, उस समय अपने माताजी से कहा, इन्होंने बल्ब के बारे में वो लोग घर के उनके आगे इसलिए लगा दिया था कि जो थॉमस नामक वैज्ञानिक थे ना,
तो जब बहुत बल्ब बनाने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे गैस भी क्या करते थे, छोड़ते थे, तो किसी दूसरे को कहा रहा था कि चलमल होता है, मतलब कि बोल रहा है कि ऐसा गैस छोड़ रहा है, इसके घर में आग लगा दिया जाए, आज के बाद इसका प्रयोग जल जाएगा तो ये काम ना करेगा। तो थॉमस एडिसन ने के घर में आग लगने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं माना और अपने लक्ष्य को पाने के लिए निकल गया, यानी उस बल्ब को बनाने के लिए निकल चला क्या मतलब कि बनाने लगे। एक ऐसा दिन आया कि पूरे अमेरिका के लोग देखते रह गए और अचंभों की बात थी। कैसा बात, यानी इन्होंने एक ऐसे बल्ब की आविष्कार की कि ओनली 4 सेकेंड बड़ा और पूरे अमेरिका के लोगों की बत्ती 4 मिनट के लिए बंद हो गई, यानी 4 मिनट के लिए बंद हो गया। 4 सेकेंड के लिए बल्ब भी जला, लेकिन पूरे अमेरिका की 4 मिनट के लिए पूरे बल्ब बंद होगी, मतलब कि ब्रेन की किलो बल्ब बंद होने आखिर कैसे जलाया कि बहुत सारे बड़े बड़े मतलब कि जैसे हम लोग लालटेन क्या यूज करते हैं, मोमबत्ती क्या यूज करते हैं, ये सब की थोड़ा सा प्रकाश दे रहा है, लेकिन ये बल्ब जो जल रहा है उससे भी अधिक प्रकाश दे रहा है। लालटेन यूज करते हैं, मोमबत्ती यूज करते हैं, कोई प्रकार के अनेक प्रकार की केमिकल की जलाकर हम लोग यूज करते हैं, तो उससे भी यह अधिक प्रकाश दे रहा है ये बल्ब, यानी इसमें कुछ तो कुछ खूबियाँ है। उसके बारे में खोज लगने वाली 4 सेकेंड बड़ा और 4 मिनट पूरे अमेरिका उसके क्या घूम में पड़े गए। उन्होंने अपने माताजी से बोले थे उस समय कि हमारा घर जलाया है ना, पूरे अमेरिका रोएगा हमारे नाम शोर पर। जब थॉमस एडिसन की जब मृत्यु हुई थी ना, तब पूरे अमेरिका के लोग 1 मिनट के लिए मौन धारण किए थे पूरी अंधेरी रात में। मतलब कि एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे कि जो बल्ब की आविष्कार किए थे। दुनिया प्रकाश में जी रही है, तो इन्हीं का एक महान वैज्ञानिक थे जो दुनिया प्रकाश में जी रही है। अभी हम लोग प्रकाश में हैं, तो यही महान वैज्ञानिक का देन है कि हम लोग क्या है, प्रकाश में है ना, तो वही अंधेरी में जिंदगी हम लोग जीते रहते हैं। आई होप लोग को समझ में आया हो कि थॉमस एडिसन एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। थॉमस एडिसन जी एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब इन्होंने धरती से जब स्वर्गवास में गए थे ना, तो पूरे अमेरिका रोया था उस दिन। 1 मिनट के लिए मौन धारण किया था, जबकि वही व्यक्ति का के इनके घर को जलाया था। आज दुनिया का है प्रकाश से प्रचलित है। आई होप लोग को समझ में आया होगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, मतलब इसको समझते हुए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास के साथ। एंड टॉपिक नंबर जी हम लोग का समाप्त होती है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। बाय यशस्वी से नमस्कार। आपके माता पिता का आशीर्वाद और आपका प्यार। जय हिंद, जय भारत।